समझता हूँ कि दो लफ्ज़ आप भी बोल देंगे जिन लोगों ने मुशायरा किया, इनका हौसला बढ़ जाएगा। नौशाद भाई, इन सब लोगों के लिए दो लफ्ज़ आप। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, और इस कार्यक्रम को आपने बखूबी निभाया। आपने जैसा संचालन किया वो इस बात को दर्शाता था कि निश्चित रूप से आप मर्मज्ञ हैं इस मुशायरे के। और हमारे यहाँ का इरफान, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा रहा, और नौशाद भाई को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जितने शायर कभी यहाँ आए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। गोंडा जनपद का पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र जो बस्ती की और सिद्धार्थनगर की सीमा को टच कर रहा हो, ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में जो नौशाद भाई ने संकल्प लिया था, और बस्ती से वहाँ बॉम्बे से हमको फोन किया था कि चाचा मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। हमने कहा अति सुंदर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, आप बताइए मेरा क्या योगदान होना चाहिए उसमें। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आइए आप इस कार्यक्रम को करिए, और पूरी टीम सारे कार्यकर्ता लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और आप सबके जो प्रस्तुति हुई आपके द्वारा, तमाम शायर जो यहाँ अपना प्रस्तुति किए, निश्चित रूप से मन मोह लिया, और तमाम शायरों ने अपने शायराना अंदाज में बहुत कुछ शिक्षा दिया। केवल इसको आनंद लेने के लिए अगर सुनते रहे तब तो बात दूसरी हुई, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ शायरों ने अपने शायराना अंदाज में रखा, कवियों ने रखा, तो बहुत ही लाभप्रद रहा हमारे पूरे इलाके के लिए। जिन लोगों ने सुना समझा, अभी उर्दू की बात हुई, निश्चित रूप से अंतिम शायर ने जो कविता पढ़ी कि आजादी की लड़ाई में इस उर्दू जबान का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसमें कहा गया था इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब शब्द कहां से था? उर्दू से था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा, ये इसमें भी तो उर्दू भरा है। कितना प्रेम दर्शाता है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। और आज भी, अंग्रेजों के जमाने में भी उर्दू था, आज भी उर्दू है। अभी आप न्यायालयों के कागज देखने जाएं पुराने, तो सब उर्दू में नकल मिलती है। उसको पढ़ाने के लिए किसी उर्दू वाले को पकड़ना पड़ता है, तब उसका वो जा करके सही ढंग से हिंदी में अनुवाद हो पाता है, इंग्लिश में। आज भी न्यायालयों में जाते तो हुजूर शब्द का इस्तेमाल करते हैं वकील लोग। हुजूर शब्द कहाँ से है? तो ये उर्दू शब्द कहीं बाहर से थोड़े आया है, ये हम हिंदुस्तानियों की जबान नहीं है। हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय दशरथ सिंह जी, जो इस क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे और जिन्होंने इस विद्यालय की आधारशिला रखी थी, वो ग्रेजुएशन तक यानी बीए में भी वो उर्दू सब्जेक्ट उनका था। और मैं बच्चा था तो मैं देखता था कि उर्दू की वो किताबें लाते थे, नावल पढ़ा करते थे। और जब DIR लगा आपातकाल में, 7 महीना 16 दिन अंदर रहे, तो वो बताते थे कि मैंने पूरी रामायण पढ़ी, पूरा कुरान पढ़ा, हम बाइबिल पढ़ा, सारे धर्मों की सारी पुस्तकों को 7 महीना 16 माह में, मैं 7 माह 16 दिन में मैंने पढ़ा, तब जाके समय कटा वहां पर। तो उर्दू कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जिसका सम्मान नहीं होना चाहिए। हिंदू, उर्दू, ये जबान, संस्कृत, ये जबान सब हमारी पारंपरिक की जबान है, हमें इसका कदर करना चाहिए। और हमें तो बड़ा आनंद आया इस मुशायरे में, मैं तो बहुत आनंदित हुआ। और बॉम्बे में भी एक कार्यक्रम में हमारे आपने कुछ पढ़ा था वहां पर, तो हम तो भाई से बहुत प्रभावित हुए बस्ती साहब से। और आज जब इनको देखा तो मैं बहुत खुश हुआ।
और अरमान ये बहुत अच्छा शायर है, पता नहीं क्यों आज दब दब के पढ़ा। मैं तो इसकी शायरी को तुलसीपुर में एक बार सुना और मंच पे मैं मौजूद था, और ये कहीं बाहर से आया, आते ही नौजवान पसीने से तरबतर था, और इतनी ऊंची कविता सुनाई, इतने ऊंचे अंदाज में इन्होंने अपना गजल प्रस्तुत किया। मैं तो इस बच्चे से बहुत प्रभावित हुआ, मेरे बेटे समान है। और जब इस कार्यक्रम में मुझे याद दिलाया गया कि अरमान को भी बुला लिया जाए, तो मैंने तुरंत कहा कि अरमान को पट से उनका फोन नंबर लेके उनको इनवाइट करो। तो आज का एक कार्यक्रम बड़ा आनंदित था, और उसके मूल हीरो ये रहे जिन्होंने कम से कम एक संकल्प लिया, और इनके तमाम साथी जो बॉम्बे के लोग वहाँ से चलकर आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और देखो एक निशान लड़का है, नौजवान, ये भी बेटा है हमारा, है गोडा से सुनने आया है। तो ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने सुना, समझा, जाना, आए। कुछ लोग आनंद लेने के लिए आए, कुछ लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा होगा। तो निश्चित रूप से मुशायरा आज का सफल रहा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सभी शायरों को, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स को, और सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत पुराना साथी है, और इस बच्चे को बेटा जैसा मानता हूँ, उसको डिम्पल जैसा मानता हूँ, समझो ये है।